हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अब तुम सब जानते ही हो कि ऐश के पास फ्यूचर में एक लुकारियो होने वाला है और गो के पास एक सिंड्रेस। अब तुम लोगों में से जिनको नहीं पता कि सिंड्रेस कौन सा पोकेमोन है, तो वो रबूट का इवॉल्व फॉर्म है, यानी कि उसका फाइनल एवोल्यूशन। और बिलीव मी, वो पोकेमोन ओपी है। और बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं कि ऐश का लुकारियो और गो के सिंड्रेस के बीच एक राइवलरी रहने वाली है, जिस तरह से ऐश के चार्जार्ड और आयरिस के ड्रैगनाइट के बीच रही थी। तो उनमें बहुत बार फाइट भी होने वाली है। और यार सच में इस फाइट को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि अगर इन दोनों पोकेमोन्स में फाइट होती है तो कौन जीतेगा। अब भाई तुम मुझे ये मत बोलना कि सिंड्रेस एक फायर टाइप पोकेमोन है और लुकारियो फाइटिंग वो स्टील, तो सिंड्रेस के पास एडवांटेज है, वही जीतेगा। तुम सब जानते हो बहुत सारे ऐसे पोकेमोन ऐश के जिनके पास डिसएडवांटेज था, वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन से फाइट जीत चुके हैं। तो वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस फाइट में टोटल होंगे 3 राउंड्स। पहले राउंड का नाम होगा बेस स्टैट्स, दूसरे राउंड का नाम होगा टाइप एडवांटेज एंड तीसरे राउंड का नाम होगा फैन बेस। तो बिना किसी देरी के हम अपना पहला राउंड स्टार्ट करते हैं, जो कि है बेस स्टैट्स। तो तुम देख सकते हो अब हम इनके बेस स्टैट्स को करेंगे कंपेयर। मैं जानता हूँ इनके बेस स्टैट्स सीधे भी बताए जाते हैं, लेकिन हम इन्हें खुद कंपेयर करके देखेंगे कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो एचपी के मामले में सिंड्रेस का एचपी होता है 80 और लुकारियो का सिर्फ 70 होता है। तो यहाँ पे सिंड्रेस जीत जाता है। और अटैक देखा जाए तो वो भी लुकारियो का 110 होता है और जबकि सिंड्रेस का 116। यहाँ पे भी सिंड्रेस ही जीता है। तो डिफेंस भी सिंड्रेस का ही लुकारियो से ज़्यादा है। लुकारियो का डिफेंस है 70 एंड सिंड्रेस का डिफेंस है 75। तो यहाँ पे लुकारियो फिर से हार गया। अब स्पेशल अटैक की बात करें तो लुकारियो का स्पेशल अटैक एक अलग ही लेवल पे है। लुकारियो का स्पेशल अटैक है 115 एंड सिंड्रेस का है सिर्फ 65। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि तुम्हारे पोकेमोन्स के जो मेन मूव्स, ज़्यादातर जो पोकेमोन्स के मेन मूव्स होते हैं वो उनके स्पेशल अटैक में ही कंसीडर किए जाते हैं। जिस तरह से सिंड्रेस का स्पेशल अटैक है पायरो बॉल, तो उसका डैमेज लुकारियो को बहुत कम होगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है सिंड्रेस का। अब इसकी स्पेशल डिफेंस की बात करें तो वो भी सिंड्रेस का ज़्यादा है। सिंड्रेस का स्पेशल डिफेंस है 75 एंड लुकारियो का सिर्फ 70। और स्पीड तो सिंड्रेस की 119 है जबकि लुकारियो की सिर्फ 90। तो इस राउंड का ओवरऑल विनर बनता है हमारा सिंड्रेस। हालांकि उसका स्पेशल अटैक बहुत कम है, लेकिन फिर भी बाकी हर चीज़ में वो लुकारियो से आगे है। तो सिंड्रेस के पास ओवरऑल में हो जाता है 1 पॉइंट एंड लुकारियो के पास 0। तो अब हम देखेंगे इनका सेकंड राउंड, जो कि है टाइप एडवांटेज। अब देखो, तुम में से बहुत लोग मुझे बोलेंगे चलना, सिंड्रेस फायर टाइप है और लुकारियो फाइटिंग और स्टील। सिंड्रेस के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इसलिए इस राउंड में हम देखेंगे कि इनके पास इनकी वीकनेसेस के कौन कौन से अटैक्स हैं। तो पहले हम बात कर लेंगे लुकारियो की। तो लुकारियो टोटल 3 टाइप से वीक होता है, फायर, ग्राउंड और फाइटिंग। तो अब हम देखेंगे क्या सिंड्रेस के पास इस टाइपिंग का कोई मूव है। तो फायर टाइप में तो यार सिंड्रेस के पास हो गया ही, क्योंकि वो पोकेमोन ही फायर टाइप है। और ग्राउंड टाइप में सिंड्रेस के पास सिर्फ एक ही मूव है और वो है स्कॉचिंग सैंड, और वो भी तुम सिर्फ उसे मूव ट्यूटर की मदद से ही सिखा सकते हो, नहीं तो उसके पास कोई भी ग्राउंड टाइप मूव नहीं है। तो तीसरे में देखा है फाइटिंग टाइप। तो हाँ, सिंड्रेस के पास फाइटिंग टाइप मूव्स की एक बहुत ही बड़ी लिस्ट है। तो अब हम देखेंगे कि सिंड्रेस किन टाइप्स के खिलाफ वीक है। तो सिंड्रेस वीक होता है टोटल 3 टाइप्स के खिलाफ, वाटर, ग्राउंड और रॉक टाइप। तो यहाँ पे देखो, लुकारियो ये तीनों टाइप के मूव सीख सकता है। अब तुम में से बहुत लोग हैरान हो जाएंगे कि भाई लुकारियो कब से वाटर टाइप सीखने लग पड़ा। लेकिन हाँ भाई, ये बात सच है, लुकारियो वाटर पल्स जैसा मूव सीख सकता है। और ग्राउंड टाइप में वो अर्थक्वेक, बोनरैंग, और रॉक टाइप में तो यार वो बुलडोज जैसे मूव सीख सकता है, बुलडोज, स्टोन एज, और ये बहुत ही ताकतवर मूव हैं। तो इस राउंड को यार हम टाई ही मानेंगे, क्योंकि दोनों अपनी वीकनेस को ओवरकम अच्छे से कर सकते हैं। इस राउंड के बाद अब इन दोनों के पास, यानी कि सिंड्रेस के पास पॉइंट हो जाते हैं 1 एंड लुकारियो के पास अभी भी 0। अभी भी लुकारियो हमारा पीछे चल रहा है। तो अब हम देखेंगे अपना फाइनल राउंड, जो कि है फैन बेस। अब सिंड्रेस का ज़्यादा फैन बेस है नहीं, लेकिन यार लुकारियो का फैन बेस जिस लेवल पे है तुम मुझे पूछो ही मत, क्योंकि इस साल के पोकेमोन ऑफ द ईयर में लुकारियो सेकंड स्टेज पे आया था, सेकंड पोजीशन पे आया था, और नंबर 1 पे ग्रीनिंजा। और पता नहीं कितने सालों से वो टॉप 10 पोकेमोन ऑफ द ईयर की लिस्ट में आ रहा है। तो यार इस बात में तो कोई शक नहीं कि इस राउंड का विनर लुकारियो ही होगा। तो इसके बाद अब हमारे पास टोटल पॉइंट देखे जाए तो हो जाते हैं सिंड्रेस 1 एंड लुकारियो 1। तो क्या ये मैच टाई हो गया? नो,
हम इस मैच का एक ना एक विनर ज़रूर निकालेंगे, लेकिन मैं ऐसे ही इन दोनों में से किसी को भी विनर डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सब जानते हो हमने लुकारियो का तो असली पोटेंशियल देख रखा है, लेकिन हमने सिंड्रेस का असली पोटेंशियल अब तक नहीं देखा है। इवन हमने सिंड्रेस को अभी तक पोकेमॉन जर्नीस में भी नहीं देखा है। तो यार इस मैच का विनर होगा कौन? तो ये चीज़ डिसाइड होगी इनके ट्रेनर से। अब तक हम बात कर रहे थे पोकेमॉन्स की, लेकिन अब बात होगी इनके ट्रेनर्स की। अब ऐश वर्सेस गो की इस फाइट में भी 3 राउंड्स होंगे, जिनके नाम होंगे स्ट्रैटेजी मेकिंग, एक्सपीरियंस एंड राइट डिसीजन मेकिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले राउंड से, जिसका नाम है स्ट्रैटेजी मेकिंग। हम सब ये जानते हैं कि गो एक हाई लेवल, हाई इंटेलिजेंस एंड हाई क्यूरियोसिटी वाला बच्चा है, लेकिन उसे पोकेमॉन बैटल्स का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। उसने बिल्कुल भी पोकेमॉन बैटल्स नहीं की, तो उसे इस चीज़ का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होगा कि बैटल के अंदर स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनाई जाती हैं और उन्हें कैसे काम में लाया जाता है। जबकि अपना ऐश, जिसे थोड़ा सा बोंदू दिखाया गया है, लेकिन वो इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। अब चाहे तुम गैरी का गोलिम देख लो या फिर स्वेयर का एजिस्लैश देख लो, उन्हें बनाने के लिए उसने सिर्फ कुछ ही मिनटों में स्ट्रैटेजी सोची थी और फिर उन्हें हराया भी, नहीं तो वो उस बैटल में हार भी सकता था। तो इस राउंड के विनर है ऐश एंड लुकारियो की टीम। तो इस राउंड के बाद टोटल पॉइंट्स हो जाते हैं ऐश एंड लुकारियो 2, गो एंड सिंड्रेस 1। तो यहाँ पे सिंड्रेस अब लुकारियो से पीछे हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे अपने सेकंड राउंड के बारे में, जिसका नाम है एक्सपीरियंस। तो यार इस बात में कोई शक नहीं कि गो ने अब तक कोई भी रीजन ट्रैवल नहीं किया है। हालांकि ऐश से मिलने के बाद वो अब रीजन्स ट्रैवल करना स्टार्ट कर चुका है, लेकिन उससे पहले ना ही उसका कोई दोस्त था और ना ही उसने ज़्यादा रीजन्स ट्रैवल किए हैं। तो इसी वजह से ये पता चलता है कि उसके पास एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है। और जबकि अपना ऐश 7 रीजन्स ट्रैवल कर चुका है और उनमें से एक रीजन की लीग जीत भी चुका है, और पता नहीं उसने ना जाने कितनी फाइट्स की हैं और पता नहीं किस किस टाइप की सिचुएशन को उसने हैंडल किया और एनकाउंटर किया है। अब चाहे तुम जो चाहे कह लो, लेकिन इस राउंड का भी विनर ऐश ही है। अब मुझे पता है यार तुम में से बहुत से लोग हो सकता है ऑफेंड हो जाएं, कहें कि भाई तू पॉइंट्स ही ऐसे ले रहा है जिनमें ऐश ही जीते, लेकिन यार इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कर सकता। जब एक पोकेमॉन बैटल होती है तो यही चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अब ऐश की टीम के पास टोटल हो चुके हैं 3 पॉइंट्स एंड गो की टीम के पास अभी तक 1 पॉइंट। अब हमारा जो लास्ट राउंड रह चुका है, अगर ये गो जीत भी जाता है तब भी वो इस बैटल को नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी हम ये राउंड ज़रूर करेंगे। तो हमारे थर्ड राउंड का नाम है राइट डिसीजन मेकिंग। तो यार देखो इस राउंड में गो जीत जाता है। अब मैं ये तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा ऐश बहुत से डिसीजन बनाता है, लेकिन वो जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन बना देता है जिससे वो खुद ही मुसीबत में पड़ जाता है और फिर उसके बाद उसे उनसे बाहर निकलने के लिए एक अलग स्ट्रेटजी सोचनी पड़ती है। जबकि अपना गो इस एबिलिटी में थोड़ा सा माहिर है, वो पहले ही बहुत ही अच्छे तरह से डिसीजन बनाता है जिसके बाद उसे कोई भी चीज़ का पछतावा ना हो। तो इस राउंड का विनर होता है गो। और अब टोटल पॉइंट्स देखे जाएँ तो ऐश और लुकारियो की टीम के पास होते हैं 3 पॉइंट्स एंड गो और सिंड्रेस की टीम के पास होते हैं 2 पॉइंट्स। अब देखो मैं यहाँ पे लुकारियो को ही विनर कंसीडर करूँगा। अगर मैं यहाँ पे ये 3 राउंड ना भी करता ना ट्रेनर्स के, तब भी लुकारियो ही विनर होता, क्योंकि देखो ग्रीनिंजा के पास सेप्टाइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, लेकिन फिर भी उसके पास एक बॉन्ड फेनोमेना था जिसकी वजह से वो बहुत ही आराम से पहली बार सेप्टाइल से जीत गया, और दूसरी बात मेगा सेप्टाइल को भी उसने बहुत ही आराम से हरा लिया था और उसको हराने के लिए भी उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। तो इसी तरह अपने लुकारियो के पास भी तो यार कुछ ना कुछ होगा। अब तुम अगर बोलोगे कि लुकारियो अगर अपना बॉन्ड फेनोमेना यूज़ करेगा तो हो सकता है कि सिंड्रेस भी जायगेंटा मैक्स हो जाए, लेकिन तुम ये जानते हो कि जायगेंटा मैक्स होने के लिए एक स्पेशल प्लेस चाहिए होती है, और ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे भी ऐश और गो फाइट करें वहाँ पे जायगेंटा मैक्स या डायनामैक्स फेनोमेना पॉसिबल ही हो। तो इसलिए, और साथ में यार तुम देखो ऐश इतना पागल तो है नहीं कि किसी नौसिखिए बच्चे के खिलाफ सीधा अपना एस निकाल देगा। हो सकता है कि वो सिंपल लुकारियो में रह के ही उसके साथ फाइट करे। तो इसलिए मैं इस मैच का सिंपल विनर कंसीडर करता हूँ लुकारियो को। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, तो इसलिए यार, और सच कहता हूँ मुझे इस वीडियो को बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, लेकिन तुम्हें लाइक और शेयर करने में मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एज अ जर्नी कंटिन्यू।